हिस्ट्री लेक्चर 11 महलवाड़ी बंदोबस्त। एरिया क्या है? पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, शब्द एमपी, मध्य प्रदेश, पंजाब। 1819 में सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी इसे लागू करने का प्रयास किया। 1822 में 1833 में मार्टिन बर्ड उत्तर भारत में इसे व्यवस्थित तरीके से लागू किया। विशेषता: रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तरह महलवाड़ी बंदोबस्त भी रैयतों को भूमि का मालिक माना, लेकिन भू राजस्व की वसूली के लिए समस्त ग्राम या ग्रामों के समूह को इकाई माना, और भू राजनीति की पेमेंट गवर्नमेंट को जमींदारी या महलवाड़ी या ग्राम प्रमुखों द्वारा की जाएगी। इस बंदोबस्त में मैप का यूज किया गया। इस बंदोबस्त के अन्य प्रावधान रैयतवाड़ी बंदोबस्त से अलग अलग लगभग समानता रखते थे। महलवाड़ी, जमींदारी, रैयतवाड़ी 65% तक थी। महलवाड़ी क्यों? कारण क्या है? आय दर में प्रशासनिक खर्चे अधिक हो रहे थे। जो प्रशासनिक खर्चे थे वो अधिक हो रहे थे। औद्योगिक क्रांति के कारण भारत को बाजार के एक काले की स्थापना, उपयोगितावाद विचारधारा, कच्चा माल, कृषि का वाणिज्यीकरण, वाई इकोनॉमिक प्रभाव, सकारात्मक, नकारात्मक, कॉमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर, पूंजीवाद, मुनाफा, कृषि, परिवहन, किसान, व्यापार। आर्थिक प्रभाव में कृषि, किसान, व्यापार, उद्योग, परिवहन, शहर, रोजगार, आय, गरीबी इत्यादि पहलुओं पर चर्चा होती है। क्या है? बाजार या मुनाफे को ध्यान में रखकर की गई कृषि के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग करते थे। इसे पूंजीवादी कृषि भी कह सकते थे। मुनाफे के लिए बाजारों को ध्यान में रखना, उन्नत तकनीकों का प्रयोग तत्व भी इसमें शामिल होते थे। कारण क्या है? भू राजनीतिक, किसानों का अत्यधिक दबाव, ब्रिटिश आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कृषि जैसे चाय, कॉफी, नील, अफीम इत्यादि। औद्योगिक क्रांति के कारण भारत में कपास, रेशम, नील, कच्चे मालों को निर्यात की प्रोत्साहन, भारत में बेलुओं का विकास, 1869 में सवेज नहर की शुरुआत इत्यादि कारणों ने वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। आर्थिक प्रभाव: कृषि के क्षेत्र में कुछ एक अपवादों को छोड़कर कृषि उत्पादनों में वृद्धि के लिए कोई नए तरीके नहीं अपनाए गए। उन्नत बीज, उन्नत उर्वरक एवं मशीन का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि वाणिज्यीकरण की पूरी प्रक्रिया किसानों के श्रम एवं शोषण पर आधारित थी। उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि के क्षेत्र में अनुसंधानों को बढ़ावा नहीं दिया गया। वास्तव में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक भारतीय उत्पाद को पहुंचने का लाभ अधिकांश मामलों में प्राथमिक उत्पादों को नहीं मिला, बल्कि भारतीय एवं ब्रिटिश व्यापारियों को मिला। चौथा पॉइंट, वाणिज्यीकरण छोटे किसानों का अधिक नुकसान हुआ। अपेक्षाकृत बड़े एवं मध्यम किसानों के लिए कुछ लाभदायक भी रहा। प्रक्रिया के कारण राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ, भारतीय उत्पादों की पहुंच हुई। धीरे धीरे परिवहन के उन्नत साधनों के विकास पर ध्यान दिया गया। क्योंकि कच्चे मालों को कम समय में बंदरगाहों तक पहुंचाना। वाणिज्यीकरण के कारण कच्चे मालों को निर्यात बढ़ा, इससे भारतीय उद्योगों को नुकसान हुआ। व्यापार की प्रवृत्ति प्रभावित हुई, भारत में से कच्चे मालों से उत्पाद बढ़ा। वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया स्वाभाविक प्रक्रिया न होकर एक थोपी गई प्रक्रिया थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत उपनिवेशीकरण अर्थात ब्रिटेन को अधिकतम लाभ पहुंचाना। ब्रिटिश में पिछड़ेपन के कारण सरकार के द्वारा अत्यधिक मात्रा में भू राजस्व वसूलना, कृषि में निवेश की उपेक्षा करना, जमींदारी महाजनों के द्वारा कृषि में निवेश नहीं करना, किसानों के पास इतना सरप्लस नहीं बचता था कि कृषि में निवेश करें, वे साहस नहीं कर पाते थे कि बेहतर उत्पादन की उन्हें मुनाफा नहीं मिलेगा। भूमि पर जनसंख्या का बढ़ावा दबाव तथा भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना, कृषि के क्षेत्रों में आधुनिक तरीकों को प्रयोग न करना, किसानों पर कर्ज का बोझ, 20वीं सदी में दशक में कृषि का पिछड़ापन।